बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, subject economics. Our topic is occupational structure on the eve of independence. Occupational structure on the eve of independence. Occupational structure refers to distribution of work population, yani working population. Distribution of working population across primary, secondary, and tertiary sector. Tertiary sector of the economy. Occupational structure on the eve of independence. Occupational structure refers to distribution of working population. याद रखो, occupational structure जो है, it refers to distribution of working population across primary, secondary, and tertiary sector of the economy. We are going to here make a table which shows the occupational distribution of India at the time of independence. It is the survey of 1951. क्योंकि 1947 की जब हम बात करेंगे, 1947 में हमारे पास स्टैटिस्टिकल सोर्स अवेलेबल नहीं था. द डाटा जो है इट इज़ रिलेटेड टू द 1951 because reliable statistics for the year of 1947 are not available. अब हम जब हमारी स्टैटिस्टिक्स जब हम इसके सेंसस करते हैं 1951 की जो सेंसस है उससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था. यहाँ पर है, यह है ऑक्यूपेशन, फिर है ईयर 1951. यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जो थी, प्राइमरी सेक्टर के साथ वर्किंग पॉपुलेशन थी 72.7%. इसमें क्या था? पार्ट 1 एग्रीकल्चर के साथ 50.0%. सेकंड इसके साथ है एग्रीकल्चर लेबर के साथ 19.7%. नंबर थर्ड है फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन. इसके साथ था 2.4%. और जो फोर्थ दैट इज माइनिंग के साथ था 0.6%. यानी जब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं 1951 में, उस वक्त प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा वर्किंग फोर्स था दैट वाज 72.7%. उसमें एग्रीकल्चर के साथ 50%, एग्रीकल्चर लेबर के साथ 19.7, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन के साथ 2.4% एंड माइनिंग के साथ 0.6%. फिर है नंबर सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर.
सेकेंडरी सेक्टर के साथ 10.1, सेकेंडरी सेक्टर के साथ 10.1। इस 10.1 में से नंबर 1 पार्ट स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इट वाज 9.0%। फिर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका सेकंड पार्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके साथ 1.1, इसके साथ 1.1। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा लेबर फोर्स जो है, वर्किंग फोर्स जो था, दैट वाज 10.1। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1, उसमें से स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले थे वो था 9%, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थी वो था 1.1%, 1.1%। फिर है टेरिशरी सेक्टर, नंबर थर्ड इज टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर में 17.2%, 17.2%, 17.2% में से नंबर 1 ए पार्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ 5.2%। फिर है सेकंड इसका ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ था 1.4%। और अदर सर्विसेज, नंबर थर्ड अदर सर्विसेज में था 10.6%, 10.6%। यानी कि जो टेरिशरी सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर में स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, उसमें था 17.2% जो थे वो था वर्किंग पॉपुलेशन, 17.2 टेरिशरी सेक्टर में। उसमें से ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ कितने लोग मुंसलिक थे, 5.2%, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन के साथ 1.4% एंड अदर सर्विसेज के साथ 10.6%। इट वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमने सेंसस ली है 1951 की, 1951 की, 1951 की सेंस से हमें पता चलता है कि टोटल में जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर था उसमें 72.7%, 72.7 में से एग्रीकल्चर के साथ 50, एग्रीकल्चर लेबर के साथ 19.7, इसी तरह फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन उसके साथ था 2.4% एंड माइनिंग के साथ 0.6%। और जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में जो था वो थे 10.1%, उसमें स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले थे 9%, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1.1%। फिर है टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर में 17.2%, उसमें है ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ 5.2, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन के लिए साथ 1.4 एंड अदर सर्विसेज के लिए 10.6। इट वाज द occupational structure on the eve of independence. That is all for today. Thank you.